नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ आपके डीएलएड पीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके जितने भी आगे पेपर आएँ या जब भी आपकी परीक्षा हो तो वो आपके बहुत बहुत अच्छे हों सभी पेपर। और इस कड़ी में आज जो बात करेंगे वो गणित शिक्षण जो आपका विषय है उसका पेपर और उसके सिलेबस और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें जो आपको आने वाले समय में आपके लिए कुछ लाभदायक होंगी, आपके काम आएंगी। तो ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस को लेकर देखेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि पेपर किस तरह का आता है और पेपर में बैक लगने का क्या कारण होता है। मतलब डीएलएड में जो फेल होते हैं तो फेल की जगह बैक शब्द का यूज करते हैं, तो बैक ही सुनने को मिलेगा आपको कि बैक लग गई, बैक लग गई। तो बैक का मतलब वही होता है कि आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, जो गणित का पेपर होता है वो कुल होता है 25 नंबर का। 25 में से आपको 12 नंबर, तो प्रत्येक विषय में आपको जो है वो 50% अंक लाने होते हैं, मतलब आधे नंबर लाने होते हैं। तो यहाँ पर आधे का कॉन्सेप्ट जो है लगभग 25 का 12.5 लगभग होता है, तो लगभग 12 पे आपका पास माना जाता है। 12 अंक आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। तो इसमें बैक लगने के कारण क्या हैं? तो बैक लगने का देखिए दो बात करेंगे कि बैक लगने का कारण जो है सबसे बड़ा कारण होता है टाइम मैनेजमेंट और नंबर 2 होता है मैथ का बेस। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो 18 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं सभी करने को। तो उसमें कभी कभी समय की वजह से हमारा जो है पेपर जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से पेपर को लेट हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैथ का बेस। तो मैथ का बेस जैसे जो आर्ट्स कॉमर्स बायो ग्रुप से हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जिनका मैथ से बेस नहीं रहा है उनके लिए थोड़ी समस्या इसमें आती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप जो है नियमित मैं आपको जो है वीडियो डालूँगा और जितना आपका सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊँगा इस सीरीज़ में, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का आपका। और इसमें आप आगे देखते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। बैक लगने के 2 ही मुख्य कारण हैं कि मैथ का बेस ना होना, दूसरे नंबर पर टाइम मैनेजमेंट। और बाकी तो पेपर देख के जो घबराहट होती है उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि आता हुआ भी आप जो गलत कर आते हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ना हो तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है शुरू से ही। तो मैथ को आप जो है इग्नोर ना करें, ऐसे बोले सब्जेक्ट हाँ होगा लास्ट में पढ़ लेंगे। तो ऐसा करने से आपको क्या होता है कि मैथ में आपकी पकड़ जो होती है शुरू से ढीली हो जाती है और वहीं पे आपकी गलती शुरू हो जाती है। तो इसमें देखिए सिलेबस में देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस जो है इकाई यूनिट, इकाई मतलब यूनिट एक चैप्टर है पूरा, इकाई की मतलब। तो इसमें पहले आप पढ़ेंगे संख्या के बारे में, संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें पढ़ेंगे अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। और दूसरी यूनिट में आप गुणा भाग की संकल्पना, संक्रियाएं मतलब गुणा भाग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में आप भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगली यूनिट आपकी आएगी चौथी वाली यूनिट, इसमें आप दशमलव संख्या और दशमलव संख्या में जो स्थानीय मान और जोड़ घटाव जो होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें अपवर्तक और अपवर्त, समापवर्तक और समापवर्त, मतलब जो आपका लासा मासा वाला जो चैप्टर है वो ये वाला है। और इसके बाद आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट वो आप पढ़ेंगे भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, मतलब कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं या और सीधा समझाने का मतलब इसमें यह है कि आप भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा और मासा के बारे में पढ़ेंगे। सातवीं यूनिट जो आपकी 7वीं इकाई है इसमें आप परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे पूरा। इसमें ज़्यादा हाई डिटेल्ड मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। पेपर भी आपका इजी आता है, इसका बस दिक्कत यही रहती है कि आप हड़बड़ाहट में होता है जो पेपर गलत करके आते हैं, तो वही है। इसमें सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसे आप आसानी से अगर 1 महीना भी इसको सिर्फ पढ़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे से, तब भी आप 1 महीने में इसको कर लेंगे पूरा कवर। और बाकी लास्ट ईयर के आप पेपर करते रहें और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आर्ट्स कॉमर्स जिनका बेस जो है ग्रेजुएशन है या 8th तक जिन्होंने मैथ पढ़ा है तो वो ज़्यादा ध्यान दें इस पर। बाकी पीसीएम वालों को प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा इसमें। इसके बाद 8वीं इकाई जो है इसमें
8वीं इकाई में आवर्गीकृत आंकड़ों पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ, पाईग्राफ, बार ग्राफ ये सब आपको पढ़ना है जो सांख्यिकी में आता है। इसके बाद बीजगणित में आपको पढ़ने हैं एक्स वाई जेड जो व्यंजक होते हैं उनका जोड़ना घटाना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आप रेखा, किरण, बिंदु ये सब चीज़ें जो है मतलब ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्री जो है उसका बेसिक पढ़ेंगे। और बाकी इसमें फिर नेक्स्ट यूनिट जो 11वीं यूनिट है उसमें आप जो है कोण बनाना सीखेंगे, 60, 90, 30, बाकी जो, और वो भी किस तरह से, पटरी और प्रकार से, चांदी से नहीं बनाना, चांदी से तो हर कोई आसानी से बना सकता है। इसका नेक्स्ट इसमें हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे कोणों के बारे में, कोण क्या होते हैं। और जो तीसरी वो 13वीं जो यूनिट है, लास्ट यूनिट कह सकते हैं इसको, वैसे ये परिमिति में कुछ खास तो नहीं है लेकिन ये लास्ट यूनिट वैसे तो यही है आपका। इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त इससे संबंधित आपके सूत्र होंगे और साथ ही साथ प्रश्न भी होंगे। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस दिक्कत यही रहती है कि आप शुरू से इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और सिलेबस के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, तभी आपका पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद पेपर अगर आपको दिखाऊं मैं तो पेपर कुछ इस तरह का आता है। पेपर जो होता है वो इस तरह से आपका आता है। ये थोड़ा सा जो है इसलिए लग रहा है ना कि इसको मैंने चेंज किया था फॉर्मेट को इसका, तो थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है इसका। बहुत काफ़ी पुराना पेपर है, 2016 का पेपर है ये। और बाकी कॉपीराइट इमेजेस होती हैं, सब नेट पे देखी तो कॉपीराइट था उस पर, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो टोटल देखिए पेपर में 18 क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन बात तो ये है पेपर में 18 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने मिलते हैं? 5 हो गए बहुविकल्पीय। और इसके बाद ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके। अति लघुत्तरीय ये भी 1-1 नंबर के होते हैं और आपके बहुविकल्पीय भी 1-1 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हैं 6 क्वेश्चन जो हैं आपके, 5 हो गए बहुविकल्पीय और 6 आते हैं अति लघुत्तरीय हो गए। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में कुल आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें ये 5 देखिए यहाँ पर हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 12, 13, 14 और 15, 16। इसके बाद 17 और 18 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, और पेपर इसी सेटअप का होता है। टोटल आपके कितने 18 क्वेश्चन इस पेपर में होते हैं और पेपर 25 नंबर का होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, इसी वजह से बहुत लोगों का बैग इसमें लगता है। तो पेपर जब भी आप देने जाएं कंप्लीट सिलेबस को तैयार करके जाएं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको सबको सॉल्व ज़रूर करें और टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें पेपर में। और सबसे मेन चीज़ कॉपी की जितनी एंट्री हैं वो कोशिश करें कि वो 1 घंटे से पहले ही आप निपटा लें। पेपर का जो 1 घंटा है वो फ्रेश आप निकाल लें। कॉपी की एंट्री करना या लाइन खींचना वगैरह ये सब काम जो है वो पहले ही कर लिए। और बाकी उम्मीद करते हैं आपके पेपर अच्छा हो। और सिलेबस को लेके ये बात थी वो हम कंप्लीट ऑफ सिलेबस और पेपर मैंने आपको बता दिया है। आर्ट साइंस या जो भी जिनका मैथ बेस नहीं है वो बिल्कुल ना घबराएं, चैनल से जुड़े रहें हमारे और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट करके लें। और आपको जितना भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट हम करवा देंगे। तो इसमें जल्दी मिलते हैं, लाइव आपके सामने मिलते हैं नए एक चैप्टर को लेकर। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो तब तक सीरीज़ हो चुकी हो या सीरीज़ शुरू हो चुकी हो। तो थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आगे जितने आपके आने वाले पेपरों के लिए। जितने भी विषय के आपके पेपर हैं वो सभी अच्छे हों, साथ ही साथ गणित पे विशेष ध्यान ज़रूर दें। और जय हिंद। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।